नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज सवाल आया है कि धर्म क्या है और धर्म एक है या अनेक है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, इससे ये जानने से पहले एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छूना चाहता हूँ। धर्म युद्ध, जो महाभारत को कहा जाता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध कैसे है, ये इतना संहार हुआ इसमें, तो ये धर्म युद्ध कैसे है, पहले इसको जानते हैं। धर्म युद्ध ये इसलिए है क्योंकि अर्जुन का जो इंटेंशन था गीता ज्ञान पाने के बाद, वो सेल्फिश मोटिव या मटेरियल फ्रूट्स से अटैच्ड नहीं था। जो उसका एक्शंस था वो मटेरियल फ्रूट्स को पाने के लिए नहीं था, वो सिर्फ था ईगो को हराने के लिए। जब ईगो हारता है तो सत्य जीतता है, और जब ईगो जीतता है तो सत्य हारता है। तो सत्य को जिताने के लिए ये धर्म युद्ध था, और इसके पीछे जो इंटेंशन था वो प्योर था। और ये प्योरिटी कैसे आया? बाय कृष्णा, जिन्होंने गीता ज्ञान दिया अर्जुन को और उसको जागृत किया, उसको अपने आप से मिलाया, इनलाइटेंड किया, आत्मज्ञान दिया, लिमिटलेस से जोड़ दिया उसे। पहले अर्जुन के पास बहुत सारे सवाल थे, बहुत ही डिलेमा में था वो, बहुत ही डिसहार्टेंड, दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका जो रेफरेंस पॉइंट था वो बॉडी था, बाउंड्री था, तो बॉन्डेज में था वो। जब आत्मज्ञान मिला कृष्ण से, तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट था वो चेंज हो गया, बॉडी और बाउंड्री से बाउंड्रीलेस। वो फ्री हो गया, फ्रीडम हो गया, उसको एक स्टेबिलिटी आ गया, वो खुद को जान गया कि वो आत्मन है, सेल्फ, और सेल्फ इज लिमिटलेस, एंडलेस। सो आफ्टर नोइंग द सेल्फ, वो जो एक्शन किया उसके पीछे इंटेंशन क्या था? नॉट मटेरियल फ्रूट्स, क्योंकि वो फुलफिलमेंट के साथ एक्शन था। वो जीत गया था, बिकॉज आफ्टर नोइंग, एक बार जान गया अपने आप को, तो वो जीत लिया था। उसके बाद उसका जो कर्म था, एक्शन था, वो खुद को जीतने के लिए नहीं था, वो दूसरे को जिताने के लिए था। दुर्योधन का अहंकार को तोड़ के उसको जिताना था। क्योंकि मैंने बताया ना, जब आपका अहंकार हारता है तो आप जीतते हो, और आप अगर आपका अहंकार जीतता है तो आप हारते हो। तो दुर्योधन का अहंकार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वो उसके लिए भी अच्छा नहीं था और समाज के लिए भी अच्छा नहीं था। क्योंकि जब अहंकार जीतता है तो और क्या होता है, अहंकार और बूस्ट हो जाता है, फिर वो लगता है दूसरे को और दबाएं हम, तो उससे वो खुद अशांत रहेगा और लोगों को भी अशांत करेगा, तो किसी के लिए अच्छा नहीं था। दुर्योधन का इतना अहंकार बढ़ चुका था कि जब कृष्ण गए शांति दूत बन के दुर्योधन के पास कि चलो 5 गांव भी दे दो, क्योंकि कृष्ण जो थे युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे युद्ध नहीं हो। उसने बताया भी दुर्योधन को कि युद्ध से हानि होगी, किसी का भी भला नहीं है। लेकिन जब वहां गए और बताया कि 5 गांव ही दे दो, 5 गांव में भी संतुष्ट हो जाएंगे 5 पांडव, लेकिन दुर्योधन ये भी नहीं माना, और क्या बोला कि एक सुई के नोक का जगह भी, जमीन भी मैं उन पांडव को नहीं दूंगा। और यहां तक नहीं, उसने कृष्ण को, जो शांति दूत बन के आए थे, उनको भी बंदी बनाना चाहा। तो ये बहुत ही ज्यादा अधर्म था, सेल्फिशनेस था, जो दुर्योधन में झलक रहा था, जो दिख रहा था। और ये दुर्योधन के लिए भी अच्छा नहीं था और समाज के लिए भी अच्छा नहीं था। तो जब कृष्ण को समझ में आया कि अब कोई ऑप्शंस बाकी नहीं रहा है, जब कोई ऑप्शंस नहीं बाकी रहता है डॉक्टर के पास, तो क्या करता है डॉक्टर पहले तो दवाई देता है, सारा उपाय देख लेता है, लेकिन जब उसके पास कोई उपाय नहीं होता है तो पेशेंट को ठीक करने के लिए क्या उपाय है? ऑपरेशन। तो यही ऑपरेशन जो था, ये युद्ध था, जो कृष्ण ने फिर अर्जुन को जगाया, बताया कि अब जो तुम युद्ध करोगे, तुम्हारे ये जो
जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो लेकिन तुमको उसको रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड, तो ये रिस्पॉन्ड जो था यही था, उसके पीछे इंटेंशन क्या था अर्जुन का, कि उसको उसको उसका जो अहंकार उसको हराना है, ताकि दुर्योधन को अहंकार से बाहर लाए, ताकि वो भी अपने आप को समझ सके। वो वहाँ पे जो मेटेरियलिस्टिक जो बॉन्डेज था उसका बहुत बढ़ चुका था, उसके कारण वो उसको भी तकलीफ हो रहा था और समाज को भी तकलीफ हो रहा था। तो ये जो धर्म युद्ध था ये समाज के लिए था, संसार के लिए था, लोगों के लिए था, इसीलिए बोला जाता है इसको धर्म युद्ध। हालांकि इसमें बहुत सारे वायलेंट हुए बाहर फिजिकल लेवल पे, लेकिन वो सारे फिजिकल लेवल पे थे, उसके अंदर जो था, जो बैकग्राउंड जो था, इसके इंटेंशन जो था टू क्योर, उससे बताया कि आत्मा न मर सकती है, न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा तो पेरिनियल है, वो तो सिर्फ बाउंड्री में आती है, बॉडी में आती है, और फिर वो चलते रहता है, उसका प्रक्रिया जो है लाइफ आफ्टर लाइफ वो चलते रहता है। तो ये ज्ञान होने के बाद, समझने के बाद उसको समझ में आया कि ठीक है, अगर दुर्योधन का और कोई उपाय नहीं है, अगर इस और समझाने से ठीक नहीं हुआ, तो अगर इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में तो कम से कम ठीक हो जाएगा वो। तो ये क्योर का जो मेथड था उसने अपनाया, और ये कोई फिजिकल जो मटेरियल फ्रूट्स और रिजल्ट से अटैचमेंट का नहीं था, कुछ पाना नहीं था अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने हाईएस्ट जो अटेनमेंट कर लिया था, इनलाइटेंड हो गए थे वो। जो बोलते हैं ना विशाल रूप जो देख लिया अर्जुन, विशाल रूप किसको देखा, क्योंकि वही है कृष्ण ही। कृष्ण बोलते हैं ना कि मैं हर जगह हूँ, तो वही जो समझ में आ गया वो भी समुद्र को देख लिए अर्जुन भी, अपने अपने स्वरूप को, सेल्फ नॉलेज हो गया उनका, आत्मन देख लिए, तो वो देख लिए हर जगह है वो। तो वो ज्ञान पाने के बाद स्टेबिलिटी आ गया उन्हें, और वो विद दैट स्टेबिलिटी उनका ईगो जो था मिट गया। ईगो और ईगोलेस में क्या डिफरेंस होता है? ईगो यही है कि बॉन्डेज, जो आपका रेफरेंस बताया मैंने आपको कि रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, बॉडी होगा, और जो ईगोलेस उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, सीमाहीन, बाउंड्रीलेस, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। तो स्टेबिलिटी, बाउंड्रीलेस, ईगोलेस स्टेबल होगा, वो कोई भी परिस्थिति हो अपने मनस्थिति को नहीं बदलेगा, स्टेबल रहेगा, और वो हेल्प करेगा दूसरे को अचीव करने में। तो यही धर्म था, इसीलिए कहते हैं धर्म युद्ध। तो इसके पीछे जो इंटेंशन था वो प्योर था, ईगो को हराना, ईगो को जीतने नहीं देना। तो धर्म का मतलब ये होता है कि ईगो को जीतने नहीं देना, कोई भी एक्शन करना है, न दबना है और न दबाना है। दैट्स ऑल अबाउट दैट धर्म। तो यही धर्म जो है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताए, लेकिन जो कंटेंट है वही सेम है। जिस तरह से सब्जेक्ट्स एक ही हो सकते हैं, एक ही होता है, लेकिन उसका पढ़ाने के जो तरीके होते हैं डिफरेंट टीचर्स के पास अलग अलग होते हैं। महावीर आए दूसरे तरीके से बताए, बुद्ध आए दूसरे तरीके से बताए, विवेकानंद आए दूसरे तरीके से बताए, शंकराचार्य आए दूसरे तरीके से बताए, रामकृष्ण आए दूसरे तरीके से बताए, राम आए दूसरे तरीके से बताए, लेकिन वो चीज़ जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे वो डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज टू फ्रॉम ईगो टू ईगोलेस और इनलाइटनमेंट। तो उसका जो वे है, जो डायरेक्शन जो है वो धर्म है। धर्म क्या है कि नॉट लेटिंग द ईगो टू विन। सो यही है धर्म। जो जैसे स्कूल्स है, स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेबस एक ही होता है, उससे पढ़ाई होता है। तो उसके जो प्रिंसिपल है वो जानते हैं कि सब जगह एक ही है, एक ही पढ़ाया जा रहा है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वही समझते हैं कि या नहीं मेरा स्कूल अच्छा है या मेरा स्कूल ख़राब है, उनके स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो बताते हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, जो कि इनलाइटन बीइंग है, वो जानते हैं ये चीज़। उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि वो खुद अभी धीरे धीरे अटेनमेंट के प्रक्रिया में, जर्नी में। तो यही चीज़ है कि इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। धर्म जो है एक है, कंटेंट इज ओनली वन। कवर्स अलग हो सकते हैं, कवर्स बहुत हो सकते हैं, जितने महापुरुष आएंगे उनका कहने का तरीका अलग होगा, लेकिन उससे वो धर्म नहीं चेंज नहीं होगा। धर्म हमेशा से शाश्वत एक ही है, सत्य भी एक ही है, पर
आत्मन भी एक ही हैं। बॉडी अलग हो सकते हैं, माइंड अलग हो सकता है, लेकिन आत्मन जो है एक ही है। और वो आत्मन तक पहुंचने के लिए धर्म है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को ही धर्म बोला जाता है। तो आशा करता हूं कि धर्म के बारे में मैंने आपको समझा पाया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसमें जवाब दूंगा, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।